नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम सरल कुमार है और मैं आप लोग को यहाँ पर रुक्मिणी प्रकाशन का किताब द प्लेटफॉर्म से रसायन विज्ञान जो है पढ़ा रहा हूँ, जो कि आपका केमिस्ट्री का यहाँ पे एमसीक्यू से प्रैक्टिस होगा। ठीक है, तो आज का हमारा चैप्टर नंबर 11 का से प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, और इसका पार्ट नंबर सी, तीसरा पार्ट होगा, सी नंबर। और आज हम सेट नंबर 20 करेंगे। ठीक है, और इसमें आपका बिना व्याख्या का, विदाउट एक्सप्लेनेशन का ओनली क्वेश्चन होगा। और ये आपका रिविजन वीडियो है। ठीक है, जिसमें आपका कोई भी एक्सप्लेनेशन व्याख्या नहीं होगा। ठीक है, और आपका जो व्याख्या वाला आंसर होगा वो आपका अलग प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। ठीक है, तो अभी हम इसको कंप्लीट करने के बाद आपका जो व्याख्या होगा उसको हम बना देंगे वीडियो। ठीक है, अलग प्लेलिस्ट में, तो जहाँ पे आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो आज का हमारा चैप्टर नंबर 11 का धातु एवं अधातु, मेटल एंड नॉन मेटल का चैप्टर नंबर सी है, पार्ट नंबर सी। ठीक है, जो कि आपका स्टार्ट होगा 100 से। तो थोड़ा सा इसको रिवाइज करते हैं। 96 जो हमने कल पढ़ा था, 96 से। ठीक है, तो निम्नलिखित में से कौन सी धातु बिजली की सर्वोत्तम संवाहक है? ऑप्शन बी तांबा है। 97 आपका, जब इस्पात को शुष्क लाल गर्म किया जाता है एवं धीरे धीरे ठंडा किया जाता है तो यह प्रक्रिया कहलाती है, ऑप्शन बी अनिलन कहलाती है। 98 है आपका, निम्नलिखित में से किसमें निष्क्रमण तत्व नहीं है? ऑप्शन बी आग में आपका निष्क्रमण तत्व नहीं है। 99 क्वार्ट्ज के अवयव है सिलिकॉन तथा ऑप्शन नंबर ऑक्सीजन। तो क्वार्ट्ज के अवयव आपका सिलिकॉन तथा ऑक्सीजन है। 100 क्वेश्चन नंबर, निम्नलिखित में से कौन से मिश्र धातु नहीं है? ऑप्शन नंबर डी, आप सॉरी, ऑप्शन सी आपका स्टेनलेस स्टील आपका मिश्र धातु नहीं है। तो निम्नलिखित में से कौन सी मिश्र धातु नहीं है? आपका स्टेनलेस स्टील मिश्र धातु नहीं है। 101 नंबर यहाँ से स्टार्ट होता है क्वेश्चन आज का। तो खाद्य पदार्थों के डिब्बों की आंतरिक सतह टीन से पुती होती है, न कि जस्ते में, क्योंकि तो खाद्य पदार्थों के डिब्बों की आंतरिक सतह टीन से पुती होती है, न कि जस्ते से, क्योंकि जस्ता टीन से अधिक क्रियाशील होता है। ठीक है, तो जस्ता आपका टीन से अधिक क्रियाशील होता है, इसलिए 101 नंबर 102 नंबर क्वेश्चन है, मरकरी क्या है? ऑप्शन में भी द्रव धातु है। तो मरकरी आपका द्रव धातु है, पारा आपका द्रव धातु है। ठीक है, कोई आपका 103 है, वायु में हाइड्रोजन जब जलने लगती है तब पैदा करती है, ऑप्शन बी जल पैदा करती है। तो वायु में हाइड्रोजन जब जलने लगती है तब आपका जल पैदा करती है। 104 नंबर, फास्फेट पे कितने आयन होते हैं? ऑप्शन बी -3 आयन होते हैं। तो फास्फेट में आपके -3 आयन होते हैं। 105 नंबर, निम्नलिखित में से धातु में किसमें तांबे की मात्रा अधिकतम है? ऑप्शन बी कांसा, ब्रॉन्ज में। तो निम्नलिखित मिश्र धातुओं में किसमें तांबे की मात्रा अधिकतम है? तब कांसा, ब्रॉन्ज में है। 106 नंबर, खनिज मिनरल्स क्या है? तो ऑप्शन में भी आपका अकार्बनिक ठोस है। खनिज मिनरल्स आपका अकार्बनिक ठोस है। 107 में निम्नलिखित में से कौन सी अधातु खनिज है? ऑप्शन बी जिप्सम आपका अधातु खनिज है। 108 में क्वेश्चन आपका है, अधातु समानता विद्युत की कुचालकता होती है परंतु ग्रेफाइट विद्युत का संचालक होती है, क्योंकि? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी। ठीक है, तो आपका अधातु समानता विद्युत की जो है कुचालकता होती है परंतु ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होते हैं, क्योंकि इसमें आपका शिथिलता बहुत बद इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, 109 नंबर क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से क्या बड़े शहरों में वायु को प्रदूषित करता है? तो निम्नलिखित में से क्या बड़े शहरों में वायु को प्रदूषित करता है? ऑप्शन सी सीसा आपका जो बड़े शहरों में वायु को प्रदूषित करता है। ठीक है, कुछ आपका 110 है, पारद मिश्रण। तो अमलगम इनमें क्या है? तो आपका अमलगम इनमें से क्या है? ऑप्शन नंबर सी मिश्र धातु जिसमें मौजूद एक तत्व पारा है। तो अमलगम आपका क्या है? मिश्र धातु जिसमें मौजूद एक तत्व पारा है। 111 में खोजा, अधातुओं में निम्न में से कौन सा गुणधर्म समानता पाया जाता है? ऑप्शन मेरे भंगुरता का। तो अधातुओं में निम्न में से कौन सा गुणधर्म पाया जाता है समानता? तो आपका भंगुरता का। 112 नंबर है, निम्न में से क्या मिश्र धातु को विशेषता नहीं है? ऑप्शन में यौगिक नहीं है। तो निम्न में से क्या मिश्र धातुओं की विशेषता नहीं है? तो आपका यौगिक नहीं है। 113 नंबर क्वेश्चन है, विद्युत तापी साधन के लिए तापी घटक बनाने के लिए जिस मिश्र धातु का प्रयोग किया जाता है वह कौन सी है? तो ऑप्शन मेरे निक्रोम है। तो विद्युत तापी साधन के लिए तापी घटक बनाने के लिए जिस मिश्र धातु का प्रयोग किया जाता है वह कौन सा आपका निक्रोम है। 114 में क्वेश्चन है, अस्थियों और दांतों में मौजूद रासायनिक द्रव्य है? ऑप्शन मेरे कैल्शियम फॉस्फेट है। अस्थियों और दांतों में मौजूद रासायनिक द्रव्य आपका कैल्शियम फॉस्फेट है। 115 में किसी अमलगम का एक घटक सदा, ऑप्शन में डी मरकरी होता है। तो किसी अमलगम का एक घटक सदा आपका मरकरी होता है। 16 नंबर है, पेट्रोल की आग को बुझाने का उत्तम साधन, ऑप्शन बी कार्बन डाइऑक्साइड है। तो पेट्रोल की आग को बुझाने का उत्तम साधन आपका कार्बन डाइऑक्साइड है। 117 नंबर है, स्टेनलेस स्टील में प्रायः होता है लगभग 14% या उससे अधिक, ऑप्शन में डी क्रोमियम। तो स्टेनलेस स्टील में प्रायः आपका जो है लगभग 14% या उससे अधिक आपका क्रोमियम होता है। 118 है, जल में आर्सेनिक की अनुमत ऊपरी सीमा है। तो जल में आर्सेनिक की अनुमत ऊपरी सीमा ऑप्शन में से 0.05 मिलीग्राम पर लीटर है। जल में आर्सेनिक की अनुमत ऊपरी सीमा आपका 0.05 मिलीग्राम पर लीटर है। 119 में किस कारण से जल का भारी धातु प्रदूषण होता है? तो ऑप्शन नंबर पेंट का। तो किस कारण से जल का भारी धातु प्रदूषण होता है? तो ऑप्शन नंबर ए पेंट का। ठीक है, 120 नंबर क्वेश्चन आपका है, कौन सी अक्रिय गैस गहरे समुद्र के गोताखोरों के द्वारा श्वसन के लिए
वायु में उपस्थित नाइट्रोजन के स्थान पर प्रयोग की जाती है। तो कौन सी अक्रिय गैस जो है गहरे समुद्र के गोताखोरों द्वारा श्वसन के लिए वायु में उपस्थित नाइट्रोजन के स्थान पर प्रयोग की जाती है? ऑप्शन सी ऑप्शन डी हीलियम की। ठीक है, तो हीलियम अक्रिय गैस गहरे समुद्र के गोताखोरों द्वारा श्वसन के लिए वायु में उपस्थित नाइट्रोजन के साथ स्थान पर प्रयोग की जाती है। 121 फ्यूज तार किससे बनी होती है? ऑप्शन नंबर टीन और सीसा की मिश्र धातु से। फ्यूज तार आपका फ्यूज तार किससे बनी होती है? तो टीन और सीसा की मिश्र धातु से। 122 है लोहे की चादर पर कौन सी धातु ज्यादा सुरक्षित आवरण करती है? तो लोहे की चादर पर कौन सी धातु ज्यादा सुरक्षित आवरण बनाती है? तो ऑप्शन नंबर ए जिंक। 123 नंबर है स्टेनलेस स्टील किसके कारण संरक्षण कोरोजन को रोकता है? तो ऑप्शन नंबर डी क्रोमियम का। तो स्टेनलेस स्टील किसके कारण कोरोजन को रोकता है? तो ऑप्शन नंबर डी क्रोमियम का। 124 है निम्न में से कौन सी पदार्थ एक अस्थायी चुंबक है परमानेंट मैग्नेट है? तो ऑप्शन नंबर सी मुलायम लोहा का। तो निम्न में से कौन सा एक पदार्थ एक अस्थायी चुंबक है? तो आपका परमानेंट मैग्नेट का, तो मुलायम लोहा। 125 है वैद्युत परिष्करण के दौरान विशुद्ध धातु कहाँ पर एकत्रित होता है? ऑप्शन नंबर डी एनोड में। तो वैद्युत परिष्करण के दौरान विशुद्ध धातु कहाँ पर एकत्रित होता है? आपका एनोड पर। ठीक है। 126 है निम्न में से कौन सी धातु पारिस्थितिकी में जैव आवर्त समस्या में योगदान करती है? ऑप्शन नंबर मरकरी। तो निम्न में से कौन सी धातु है पारिस्थितिकी में जैव आवर्त समस्या में योगदान करती है? तो मरकरी। 127 सिडेराइट किसका आयसक है? तो सिडेराइट आपका किसका आयसक है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। ठीक है, तो आपका सिडेराइट होगा ऑप्शन बी आयरन का आयसक है। तो सिडेराइट आपका आयरन का आयसक है। ठीक है। 128 है वह धातु कौन सी है जो अपने ही ऑक्साइड के परत को सुरक्षित हो सकती है? तो हो जाती है। तो वह धातु कौन सी है जो अपने ही ऑक्साइड के परत से सुरक्षित हो जाती है? ऑप्शन नंबर ए एल्यूमिनियम। 129 है फोटोग्राफिक फिल्मों को डेवलप करने में प्रयुक्त किया जाने वाला रसायन कौन सा? ऑप्शन बी हाइपो। द फोटोग्राफिक फिल्मों को डेवलप किए जाने में प्रयुक्त किया जाने वाला आपका रसायन आपका हाइपो है। 130 नंबर है अर्धचालक पदार्थ कौन से? ऑप्शन बी सिलिकॉन तथा जर्मेनियम है। तो अर्धचालक पदार्थ आपका कौन सा? तो आपका सिलिकॉन तथा जर्मेनियम है। 131 है NPASSBBI तत्व किस वर्ग के? ऑप्शन सी 8वें वर्ग है। तो NPASSBBI तत्व किस वर्ग के? तो आपका 8वें वर्ग है। लोहा इससे निकाला जाता है। लोहा का आपका किससे निकाला? ऑप्शन बी हेमेटाइट से निकाला जाता है। लोहा आपका हेमेटाइट से निकाला जाता है। 133 नंबर गन मेटल किसकी मिश्र धातु है? तो गन मेटल आपका ऑप्शन में ताम्र टीन और जस्ता की मिश्र धातु है। तो गन मेटल आपका जो है ताम्र टीन और जस्ता की मिश्र धातु है। ठीक है। 134 नंबर है निम्नलिखित में से कौन सा विकिरण सक्रिय तत्व है? ऑप्शन में सी प्लूटोनियम आपका जो है सक्रिय तत्व है। तो प्लूटोनियम आपका सक्रिय तत्व है। ठीक है। 135 नंबर क्वेश्चन आपका है किसी आयसक को वायु की अनुपस्थिति में उसके गलन बिंदु से कम ताप तक गर्म करने को क्या कहते हैं? तो किसी आयसक को वायु की अनुपस्थिति में उसके गलन बिंदु से कम ताप तक गर्म करने को क्या कहते हैं? ऑप्शन सी भर्जन कहते हैं। ठीक है। 136 में क्वेश्चन आपका है मैग्नेटाइट आपका ऑप्शन बी Fe3O4 है। तो मैग्नेटाइट आपका Fe3O4 है। 137 है इस्पात में कार्बन का प्रतिशत ऑप्शन सी 0.5 से 1.5 है। तो इस्पात में आपका कार्बन 0.5 से 1.5 है। 138 है श्वेत फास्फोरस समानता इसके अंतर्गत रखा जाता है। ऑप्शन बी जल के अंतर्गत रखा जाता है। श्वेत फास्फोरस आपका समानता जल के अंतर्गत रखा जाता है। 139 क्वेश्चन नंबर क्रायोलाइट है ऑप्शन नंबर डी Na3A/F6 है। तो आपका जो है क्रायोलाइट आपका Na3A/F6 है। ठीक है क्रायोलाइट। ठीक है। 140 है निम्नलिखित में से किसे ऑरम कहा जाता है? तो निम्नलिखित में से किसे ऑरम कहा जाता है? तो 140 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। तो आपका जो है तांबा को जो है ऑरम कहा जाता है। तो निम्नलिखित में से किसे ऑरम कहा जाता है? तो तांबा को ऑरम कहा जाता है। ठीक है। 141 है अब 5 और 10 रुपए के सिक्के किससे बनाए जाते हैं? तो ऑप्शन में से तांबा निकल मिश्र धातु से। तो अब आपका 5 और 10 रुपए के सिक्के किससे बनाए जाते हैं? आपका तांबा निकल धातु मिश्र धातु से। 142 है माचिस की तिलिया में क्या होता है? ऑप्शन में डी फास्फोरस होता है। माचिस की तिलिया में फास्फोरस होता है। 143 है 1 और 2 रुपए के सिक्के किससे बने होते हैं? तो 1 और 2 रुपए के सिक्के ऑप्शन नंबर ए फेरिटिक स्टेनलेस स्टील से। तो फेरिटिक स्टेनलेस स्टील से बने होते हैं। 1 और 2 रुपए के सिक्के आपका फेरिटिक स्टेनलेस स्टील से बने होते हैं। 144 नंबर क्वेश्चन है ब्लीचिंग पाउडर का सर्वाधिक सक्रिय घटक है। तो ब्लीचिंग पाउडर का सर्वाधिक सक्रिय घटक आपका ऑप्शन बी सही है। ठीक है। तो आपका कैल्शियम हाइपोक्लोराइड है। तो आपका ब्लीचिंग पाउडर का सर्वाधिक सक्रिय घटक कैल्शियम हाइपोक्लोराइड है। ठीक है। 145 में क्वेश्चन आपका है रेडियम किस खनिज से प्राप्त होता है? तो ऑप्शन नंबर डी पिंच ब्लेड से प्राप्त होता है। रेडियम आपका किस खनिज से प्राप्त होता है? तो आपका जो है पिंच ब्लेड से प्राप्त होता है। 146 में क्वेश्चन है
वह एकमात्र धातु कौन सी है जो कमरे के तापमान पर द्रव में बदल जाती है? ऑप्शन नंबर बी ब्रोमीन है। तो आपका वह एक मिश्र धातु वह एकमात्र धातु कौन सी है जो कमरे के तापमान पर द्रव में बदल जाती है? ब्रोमाइन। ठीक है, तो आपका जो है ब्रोमाइन धातु है जो कमरे के तापमान पर द्रव में बदल जाती है। 140 में कुछ सल्फर ने अपना नाम किस भाषा से लिया है? तो सल्फर ने अपना नाम ऑप्शन में लैटिन भाषा से लिया है। ठीक है, 148 है ऑस्ट्रेलियन स्टील क्या है? तो ऑस्ट्रेलियन स्टील आपका ऑप्शन में डी मिश्र धातु है। ठीक है, 149 में क्वेश्चन आपका है केवल वे धातु ही पानी से हाइड्रोजन को विस्थापित कर सकती है जो धातुओं की प्रतिक्रिया क्षमता श्रृंखला में डैश होती है। तो आपका केवल वे धातु ही पानी से हाइड्रोजन को विस्थापित कर सकती है जो धातुओं की प्रतिक्रिया क्षमता श्रृंखला में डैश होते हैं। तो ऑप्शन बी हाइड्रोजन से ऊपर होते हैं। ठीक है, 150 क्वेश्चन में आपका है क्विक सिल्वर किसे कहते हो? तो ऑप्शन बी आपका मरकरी को कहते हैं। क्विक सिल्वर आपका मरकरी को कहते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार में देखा आज का वीडियो। तो आज के लिए बस इतना ही। कल हम आपका चैप्टर नंबर 11 का जो है वीडियो नंबर 4 पढ़ेंगे। आपका पार्ट नंबर डी होगा। ठीक है, तो पार्ट में कल डी होगा। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।